नमस्कार, आप देख रहे हैं TP24 और मैं हूं आपके साथ अनन्या मिश्रा। वक्त हो गया है उत्तर प्रदेश की तमाम खबरों का। चर्चित विजय नारायण सिंह हत्याकांड करणी सेवा भारत की एंट्री हो गई है। आज विजय सिंह की 13वीं के दिन करणी सेना भारत के राष्ट्रीय अध्यक्ष वीरू सिंह ने उनके आवास पर पहुंचकर श्रद्धांजलि अर्पित की है। मीडिया से बातचीत के दौरान उन्होंने पुलिस की भूमिका पर सवाल उठाए हैं। सिंह ने कहा कि इस मामले में एक अज्ञात समेत 6 लोगों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज हुआ है, लेकिन अभी तक केवल एक ही गिरफ्तार हुआ है, जिससे समाज में आक्रोश व्याप्त है। उन्होंने पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठाते हुए कहा कि सरेशाम शहर में हुई हत्याकांड के बावजूद भी किसी भी पुलिसकर्मी पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। उन्होंने प्रदेश सरकार से मांग की है कि पूरे मामले की निष्पक्ष रूप से जांच कर आरोपियों की त्वरित गिरफ्तारी की जाए। जिले के पुलिस पर सवाल उठाते हुए उन्होंने ये भी कहा कि यहाँ योगी जी की जीरो टॉलरेंस नीति फेल होती हुई दिखती नजर आ रही है। पुलिस पर तंज कसते हुए उन्होंने कहा कि अगर पुलिस अपराधियों को नहीं पकड़ेंगे और तो हम खोज कर लाएंगे। सिंह ने यह भी कहा कि अप्रत्यक्ष रूप से आंदोलन की चेतावनी देते हुए कहा कि यदि न्याय नहीं हुआ तो परिवार ने कहा तो यहाँ पूरे देश के लोग जमा हो जाएंगे। विवादित जिस तरीके से जो बयान उन्होंने दिया उसके बाद उन्होंने ये भी कहा कि बीते 7 अप्रैल को शहर के दरियापुर तिहारे पर सारेशाम विजय नारायण सिंह की गोली मार कर हत्या कर दी गई थी। इस मामले में चर्चित डॉक्टर घनश्याम हत्याकांड से जोड़ते हुए मृतक के भाई सतीश नारायण सिंह ने मृतक चिकित्सक की पत्नी समेत अन्य आरोपियों पर मुकदमा दर्ज कराया था। मृतक विजय डॉक्टर घनश्याम हत्याकांड में सअभियुक्त था। पुलिस ने 9 अप्रैल को मुख्य आरोपी बताए जा रहे अजय सिंह सिरवारा को मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार कर लिया था। अब बाकी आरोपियों के खिलाफ गिरफ्तारी को लेकर करणी सेना के रुख से मामले में नया मोड़ आ गया है। हम पूरे दुनिया में योगी मॉडल्स को बोल रहे हैं। यहाँ या तो अपराधी जेल में है, या तो नेपाल है, या तो ईश्वर के पास है। यहाँ तीनों मामले कहीं नहीं है। यहाँ अपराधी अपने घर पे है। तो मैं कैसे मान लूँ कि योगी नीति यहाँ पे अप्लाई है? मैं सुल्तानपुर के प्रशासन और शासन पे सीधे उंगली करके और उंगली दिखाना भी चाहता हूँ कि यहाँ जो सुल्तानपुर की पुलिस है वो दूसरे तरीके से काम करती है क्या? पाकिस्तान और अफगानिस्तान में काम कर रही है कि उत्तर प्रदेश में काम कर रही है? अपराधी को बचाने का काम अगर पुलिस कर रही है तो पुलिस उतना ही इन्वॉल्व है इस घटना में जितना अपराधी इन्वॉल्व है। इस पे तो कॉमन सी बात है कि दुनिया का हर आदमी एक ही सवाल पूछेगा कि पुलिस अब तक कहाँ पे है और जो लोग उसमें इन्वॉल्व हैं उनको टर्मिनेट क्यों नहीं किया गया? अगर 100 मीटर पे पुलिस चौकी है, 100 मीटर पे पुलिस वाले हैं, तो फिर रूरल एरिया में क्या स्थिति होगी? ये तो शहर की स्थिति है। शहर में हत्या कर दी गई और डे की हत्या है, आए मार के चले गए। अब पुलिस अगर इसमें एक्शन नहीं ले रही है, बड़े पुलिस वाले एक्शन नहीं ले रहे हैं, तो खुद उसमें इन्वॉल्व हो सकते हैं। दहेज पर लगाम लगाने के लिए शासन स्तर से सख्ती शुरू हो गई है। सरकारी सेवा में कार्यरत अधिकारी कर्मचारी अपनी शादी में अब दहेज नहीं लेंगे। उन्हें शादी के समय का जिक्र करते हुए अपने नियुक्ति अधिकार को एक शपथ पत्र देना होगा। उन्होंने अपनी शादी में किसी तरह का दहेज नहीं लिया है, उस पत्र में इस बात की प्रूफ होनी चाहिए। जिले के सबसे बड़े सरकारी सेवा वर्ग से जुड़े शिक्षकों ने इस व्यवस्था का स्वागत करते हुए कहा कि वे दहेज नहीं लेंगे और विद्यार्थियों और अन्य लोगों को भी ऐसा करने के लिए प्रेरित करेंगे। सरकारी अधिकारियों कर्मचारियों को अपनी शादी में दहेज लेने से रोक लगाने के लिए शासन स्तर से पहले शुरू हो गई है। शासन स्तर पर प्रदेश दहेज प्रतिशोध नियमावली 2024 का पालन सख्ती के साथ करने के लिए सक्रिय हो गया है। वाराणसी से लोकसभा सामान्य निर्वाचन 2024 के अधिकारी से अधिक मतदान किए जाने के लिए मतदान शिक्षा निर्वाचन सहभागिता कार्यक्रम के अंतर्गत रविवार को वाराणसी में स्कूटी रैली के माध्यम से मतदान जागरूकता अभियान चलाया गया। जिलाधिकारी जिला निर्वाचन अधिकारी एस राजलिंगम ने यूपी कॉलेज गेट में स्कूटी रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। रैली अतुलानंद स्कूल, शिवपुर सेंट्रल जेल रोड, अम्बेडकर नगर चौराहा, मिंट हाउस, JHV माल और कचहरी होते हुए सर्किट हाउस तक पहुंचा।
पीलीभीत के बिसलपुर कोतवाली क्षेत्र में शनिवार रात दर्दनाक हादसा हो गया। गांव भसुंडा निवासी दिनेश शर्मा के घर में कच्ची दीवार ढहने से 12 लोग मलबे में दब गए। हादसे में 2 युवकों की मौत हो गई है, 10 लोग घायल हो गए हैं। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। गांव भसुंडा निवासी छेदालाल जाटव के घर शनिवार की रात बारात आई थी। बारातियों और घर वालों के खाने के लिए पड़ोस में रहने वाले दिनेश शर्मा के घर के पास टेंट लगाया गया। रात करीब 11 बजे दिनेश शर्मा के घर की कच्ची जर्जर दीवार अचानक ढह गई और खाना खा रहे 12 लोग दीवार के मलबे में दब गए। मुरादाबाद लोकसभा सीट से भाजपा प्रत्याशी एवं पूर्व सांसद सर्वेश सिंह, जिनकी उम्र 72 साल थी, शनिवार को उनका निधन अचानक हो गया। हार्ट अटैक के कारण उनके निधन की वजह बताई जा रही है। वह कुछ समय पहले से ही अस्वस्थ चल रहे थे। उनका पार्थिव शरीर दर्शन के लिए रतुपुरा ठाकुर द्वारा स्थित आवास पर जाएगा और भाजपा महानगर के मीडिया प्रभारी राहुल सेठी ने बताया कि पूर्व सांसद का अंतिम संस्कार रविवार दोपहर 2 बजे ठाकुर द्वारा रतुपुरा रोड पर होगा। अंतिम यात्रा में शामिल होने के लिए भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष चौधरी भूपेंद्र सिंह, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, ब्रिजेश पाठक, साथ ही साथ कई राजनेता भी पहुंच रहे हैं। सर्वेश सिंह ठाकुर द्वारा विधानसभा क्षेत्र में 5 बार विधायक रहे हैं। वर्ष 2014 में वह मुरादाबाद सीट से सांसद भी चुने गए हैं। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। देखते रहिए टीवी 24।